हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आने वाली है उसके आगे आने वाले जो 10 दिन होंगे, 10 डेज होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगी, जो भी आपके ईष्ट हैं, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेज दें। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हम टैरो से भी देखेंगे, सबसे पहले हम ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लियो सिंह राशि नेक्स्ट 10 डेज क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है लियो सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 10 डेज। पहला है एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ओके, विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। देखिए यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स आपको आपकी पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं कि आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज है ना, आपको अपनी पोटेंशियल को समझना है। आपको स्पेसिफिकली किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कोई आपको कहे कि हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हो, या फिर आपको ऐसा ही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों से आपको आने वाले 10 दिन बिल्कुल बाहर निकल जाना है। आपको अपने आप को किसी भी तरह के बंधन में, किसी भी तरह के सोच में, किसी तरीके के भी लोअर माइंडसेट में आपको नहीं बांधना है। आपको यूनिवर्स आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज है ना, जैसे आपको वो विंग्स प्रदान कर रहे हैं, आपको वो विंग्स दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं जो तुम करना चाहते हो ना उसके लिए तुम्हें पूरी आजादी है। किसकी तरफ से आजादी है, किसकी तरफ से आपको फ्रीडम दी जा रही है? यूनिवर्स की तरफ से। तो आप उसको करो, सिर्फ अपने दिल की सुनो, अपने दिल को फॉलो करो। दूसरों से वैलिडेशंस की जिसे कहते हैं ना, वैलिडेशंस के बारे में मत सोचो कि दूसरा आपको बोलेगा, वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको गाइड करे, वो आपको हाँ बोले तो देन आप आगे बढ़ोगे। नहीं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद में कंप्लीट हो, आप खुद में ही बेस्ट हो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं बस आपको जरूरत है तो खुद पर ट्रस्ट करने की। ठीक है, खुद की पोटेंशियल पर ट्रस्ट करने की। तो यहाँ पर किसी से भी आपको नेक्स्ट 10 डेज कुछ पूछना नहीं है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अपनी सोच को ऊंचा रखो, ठीक है, अपने आप को कैपेबल समझो और उस पॉजिटिविटी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ो। जो भी कुछ यहाँ पर करना चाहते हो, अपने आप को बांधो मत। आप जो हो, आप जैसे हो, जैसे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप कंप्लीट हो, आप बिल्कुल बेस्ट हो अपने आप में। तो लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, प्लीज वो सारी चीजों पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। इस तरह की डिपेंडेंसी से आपको यूनिवर्स जो है बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अपनी पोटेंशियल को समझने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज लियो सिंह राशि वालों के लिए। कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, what is coming towards Leo next 10 days? Please guide, please help. Death. Knight of Wands.
Five of Cups, beautiful, beautiful energy. Five of Swords. Seven of Pentacles. Ace of Pentacles. डेविल, एग्जैक्टली। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। देखिए लियोस, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, ये आप पर बहुत मतलब सिचुएशन आप पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहेगी। माय गॉड, सी किस तरह के एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे, कि यहाँ पर ना आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, बट प्रॉब्लम क्या है, डेविल कार्ड का यहाँ पर लास्ट कार्ड में आना, लास्ट मैसेज में आना, ये बता रहा है ना कि आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आप खुद को कहीं ना कहीं बांध रहे हो। किसी तरह की टेम्पटेशंस हो सकती हैं, खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, खुद का ही आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, ठीक है, खुद की ही आपकी सोच हो सकती है, या फिर आप कहीं अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। जैसे होता है ना डिपेंडेंसी होना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिपेंडेंसी होना, किसी पर्टिकुलर इंसान पर डिपेंडेंसी होना, किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर के डिपेंडेंट होना, कि इसके बिना तो मेरा गुजारा नहीं है, इसके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। उस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स को, उससे बाहर आने का वक्त आ गया। बट उससे बाहर आप कैसे आओगे? बाहर इंसान धीरे धीरे आता है। सबसे पहले तो आपको उस डिपेंडेंसी को, या फिर उस डेविल की एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को आपको समझना है, उस एनर्जी को आपको जानना है कि हाँ, ये वो एनर्जी है जो मुझे बांध रही है, ये मेरे खुद के थॉट पैटर्न्स है, ये मेरी खुद की ही, जिसे कहते हैं ना, टाल है, कि मैं चीजों को टाल रहा हूं, मुझे टालने की आदत है। एक्चुअल में वो रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी चीज से बाहर आना चाहते हो, और अगर आप किसी चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, जो कि स्टार्टिंग में ही ये दो कार्ड्स बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो आप खुद को ही ना बहुत ही लॉजिकल रीजंस दे रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। बहुत ही लॉजिकल रीजंस आप यहाँ पर अपने आप को दे रहे हो, जिस वजह से कि आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। नेक्स्ट 10 डेज आपके पास वो चांस आपको दिया जा रहा है, कुछ चीज है जो आपके जीवन से जाएगी। बेसिकली वो चीज है जो आप डिजर्व नहीं करते हो, जो आपके लायक नहीं है, जिस चीज को आप जाना है, ठीक है, जो चीज आपको, जिस पर आपका ना फोकस है पूरी तरीके से। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहा है। कुछ पास्ट के फेलियर्स, कुछ पास्ट के रिश्ते, कुछ पास्ट की ऐसी सोच, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स, आपकी खुद की ही सोच ऐसी जो आपको रोक रही है, जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से, जो आपको उड़ने से, जो आपको आपके ड्रीम्स को फॉलो करने से रोक रही है, उन चीजों का अंत होने का वक्त अब यहाँ पर आ गया है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज है, डेफिनेटली यहाँ पर जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, जहां जिस चीज में आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा था, आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था, या फिर किसी चीज के खत्म होने का, कुछ नया स्टार्ट होने का, आप जहां पर पेशेंस ला रहे थे, जहां आप सब्र ला रहे थे, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर बेसिकली मिलने वाला है। वो एनर्जी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। बट आपके लिए इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी एनर्जी क्या आ रही है, कि आपको खुद को, अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं करना है, ना ही किसी को मैनिपुलेट करने देना है। मुझे यहाँ पर आपके खुद के माइंडसेट के साथ साथ ही कोई ऐसा इंसान भी आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है जो आपको हद से ज्यादा, मतलब आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। वो नहीं चाहता या चाहते कि आप इस दिशा की तरफ आगे बढ़े, जैसे कि आपको कहीं ना कहीं बांधा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप बंध रहे हो, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो।
हो। अगेन ये सोर्स की एनर्जी है, ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं या फिर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि ये क्या है, ये आपका खुद की सोच है या फिर ये एग्जैक्टली कोई इंसान है आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब आप उस कड़ी को समझ जाओगे ना, जब आप उस बंधन को समझ जाओगे ना कि एग्जैक्टली आपको बेसिकली ये देखने की ये चीज आ कहां से रही है। हो सकता है अगर ये आपकी खुद की सोच है, अगर ये पर्टिकुलर कोई इंसान नहीं है, तो ये आपकी जो खुद की सोच है, हो सकता है आपके चाइल्डहुड से वो चीज आ रही हो, आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से कि आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, आप अपने आप को बांध रहे हो। ये आपकी खुद की पुरानी सोच हो सकती है, पुरानी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं। आपको पता है क्या लगता है कि मुझे कोई मौका दे, मेरा कोई हाथ पकड़े, मुझे कोई आगे लेकर के जाए, तो वो डिपेंडेंसी से आपको बाहर निकलना है। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ना अपने आप को बस डिपेंडेंट कर रहे हो, मतलब किसी चीज पर हो, आप भरोसा रख रहे हो या फिर उस पर आप बस डिपेंडेंट हो, ठीक है। अदरवाइज आपकी खुद की, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप उड़ सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब आप अपने माइंडसेट को यहाँ पर चेंज करोगे, जब आप अपनी खुद की सोच को यहाँ पर बदलोगे, तो आप देखोगे कि आपकी तरफ ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपके आपकी जीवन में, मतलब आपके खुद के अंदर वो आइडियाज आएंगे, आपके खुद के अंदर आपकी लाइफ में वो चीजें ओपन होंगी, वो जो डोर्स क्लोज है ना वो ओपन होंगे। यहाँ पर जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। पर उसके लिए सबसे पहले इवन जो जिसे कहते हैं ना, जो आपकी हाई, जिस चीज को लेकर के आप फुली वे में, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में, फायरी वे में जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वहां आप आगे बढ़ोगे। पर उसके लिए पहले इस ऊर्जा को रिकॉग्नाइज, इस ऊर्जा पर फोकस करना, इस पर ध्यान करना आपके लिए बड़ा जरूरी है कि ये बंधन आ कहां से रहा है, ये जो लिमिटिंग चीज है, ये जो टेम्पटेशन है, ये आ कहां से रहा है, इसको ब्रेक मुझे कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप जड़ तक नहीं जाओगे, इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी चीज है, ये कमी की तरफ से आ रही है, ये लेक की तरफ से आ रही है, अबंडेंस की तरफ से नहीं आ रही है। और जब तक आपका खुद का माइंडसेट ही लेक माइंडसेट रहेगा, तब तक आप अपने जीवन में न्यू बिगनिंग कैसे करोगे, तब तक आप अपने जीवन में अबंडेंस को कैसे इनवाइट करोगे। तो उसके लिए आपके खुद के थॉट का अबंडेंट होना, ठीक है, अबंडेंस की तरफ से, पॉजिटिविटी की तरफ से, सक्सेस की तरफ से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज रहने वाले हैं ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ये चांस यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं कि अब आपके पास वक्त है कि उस अबंडेंस माइंडसेट से सोचने का, और ये जो भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस हैं, उनको रिलीज करके एक न्यू बिगनिंग करने का। और जैसे ही आपके विचारों में, आपके सोच में, आपके थॉट्स में और आपके इमोशंस यहाँ पर शिफ्ट हुए, आपने अच्छी चीजों को देखना स्टार्ट करा, आपने अपनी सोच में परिवर्तन लाना स्टार्ट किया, वहीं आपके लिए जो नेगेटिव चीजें हैं वो रिलीज होंगी, अबंडेंस आपकी तरफ आएगी, आपकी एनर्जी, आपकी खुद की स्पिरिट, आपकी जो खुद की ऊर्जा है वो यहाँ पर शिफ्ट होगी, पर्टिकुलर उस जो भी एरिया को लेकर के आपका कंसर्न है, जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जहां आप आगे खुल नहीं पा रहे हो। और होगा तो यहाँ पर जस्टिस ही, आप स्टेप लोगे तो यूनिवर्स आपके लिए स्टेप यहाँ पर बढ़ाएंगे, आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है, ये कंफर्मेशन डालता है। और आपको ये भी बोला जा रहा है विद द जस्टिस कार्ड कि आप किसी ऐसे लूप में अटके हुए हो ना, किसी ऐसे चीज पर अटके हुए जहां से आपको बाहर आने की जरूरत है, पर आप आ नहीं रहे हो, तो वहां से बाहर आओ। आप किसी ऐसी चीज में स्टक हो, आप किसी ऐसे थॉट में, आप उन चीजों से बच रहे हो या बच रहे थे, तो अब वहां से बाहर आने का वक्त आ गया है। अब लेक मेंटेलिटी से आपको नहीं सोचना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज के बिना मेरा गुजारा नहीं है, नहीं, आपकी सोच गलत है। आप खालीपन की जगह से चीजों को देख रहे हो, आप नेगेटिव साइड से चीजों को देख रहे हो, आप कमी की तरफ से चीजों को देख रहे हो। अबंडेंस माइंडसेट से चीजों को देखना, सोचना स्टार्ट करोगे तो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होगी, आपके जीवन में नई ऊर्जा यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट जो 10 डेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आपके एक्शंस रहेंगे, जैसे आपके थॉट पैटर्न्स रहेंगे, जैसा आपका
कीरत रहेगी, ठीक है? जैसा आप करोगे वैसे ही रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। अब आप क्या कर रहे हो ये आपको देखना है आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में। ओके, तो यस माय डियर लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.